गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स का शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल। और चूंकि कल आप लोग एग्जाम भी है और इसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखिए और जो समझ में नहीं आ रहा प्रैक्टिकल का उसको व्हाट्सएप में लिखिएगा। देखिए, एक चीज समझिए कि किसी भी चैप्टर, ऐसे हम एक क्वेश्चन डायरेक्ट अगर बता रहे गेस क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि एक टॉपिक को समझाने के लिए जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका, आप उस पर उतना कमांड नहीं कर सकते। इसी डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट होता है, अब उसको चाहिएगा कि 1 घंटा में हो जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं आप लोग पढ़े हैं तो बीच बीच में कोशिश करेंगे आपको कुछ समझा सके बढ़िया से। देखते हैं, आप लोग कॉपी खोलिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि मैं आज बहुत सारा वीडियो आपको बना के दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, दिन भर बैठ जाइए, ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके कोई पास करता है। खूब मेहनत कीजिए। देखिए, आज का डेट क्या है? 19, ठीक है, 22। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चैप्टर का नाम था डिप्रिसिएशन। नाम सुने डिप्रिसिएशन का? डिप्रिसिएशन का मीनिंग भी बताया था, ह्रास होता है। और डिप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स में ही चार्ज किया जाता है, करंट एसेट्स में चार्ज नहीं किया जाता है। डिप्रिसिएशन काटने की बहुत सारी विधियां हैं, मेथड्स है। उसमें से दो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा का मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बायनस मेथड। तो पहला जो है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट में लिख दीजिए अकाउंट, ठीक है। सब्जेक्ट में अकाउंट्स लिखिए आप लोग, अकाउंट्स। और ये क्लास 11th का है, ठीक है। जैक बोर्ड के लिए है, जैक बोर्ड। जैक बोर्ड के स्टूडेंट ही पढ़ेंगे, दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट नहीं। ये सिर्फ गेस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, गेस क्वेश्चन से, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए। और ठीक है, मोबाइल नंबर दे दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, ये लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये शॉर्ट टाइप है। ए फर्म, ए फर्म बॉट, ए फर्म बॉट ए मशीनरी, ए फर्म बॉट ए मशीनरी फॉर रुपीज, फॉर रुपीज 1,75,000, ठीक है, ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018, ठीक है। एंड स्पेंट, spent rupees 25,000 on its installation, installation लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए, चलिए। on its installation, its its life was, its life was an estimated
टू बी 5 years, इसका लाइफ कितना है? 5 years, ठीक है, 5 साल, 5 years, ठीक है। इट्स estimated scrap value would be rupees 10,000, 10,000, ठीक है। इट्स value would be rupees 10,000, एक मिनट, इट्स estimated scrap value, एक मिनट यहाँ लिखिए, estimated value would be rupees 10,000 at find out the depreciation and the rate of depreciation, बोलता है ये क्वेश्चन हुआ, अब इसको बनाना है। चलिए इसका आंसर तैयार करते हैं। इसका आंसर है, पहला बात समझ लो, इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक फर्म ने मशीनरी परचेज किया 1,75,000 रुपया का 1 जनवरी 2018 को, और उस पर खर्च किया उसी समय 25,000 रुपया उसको बैठाने में, तो टोटल उस मशीन का जो लागत हो गया 2 लाख रुपया। कैसे हुआ? 1,75,000 रुपया और 25,000 रुपया, है ना, तो हो गया 2 लाख रुपया। और उस मशीन जिसको कि बैठाया गया है, जिसको कि इंस्टॉल किया गया है, उसका जीवन है 5 साल, और 5 साल के बाद वो बेकार हो जाएगा, और उसको बेचने से उसका स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपये मिलेगा, है ना। और फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रेशन, आपको बताना कि प्रत्येक वर्ष का डिप्रेशन का अमाउंट क्या होगा और रेट ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन में मैंने बताया था, जब रेट ऑफ डिप्रेशन नहीं दिया जाता है तो रेट ऑफ डिप्रेशन, तो एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने, जब किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट जानने के लिए एक फार्मूला है, उसके आधार पर निकाला जाता है। पहले फार्मूला लिखिए, यहाँ लिखिए एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट लिखिए आप। देखिए कहीं पर लिखने को मिस्टेक हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट, उसको वॉच करते रहिएगा। हाँ ठीक है, एकदम लाइन खींच रहे हैं, देखिए लाइन खींचे ऐसा ऐसा। अब यहाँ लिखिए आप लिखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एसेट्स, पहले लिखिए यहाँ पर ना, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ years of expected
expected useful life एसेट्स। ठीक है, चलिए अब इसी पर आप एनुअल डिप्रेशन निकाल लीजिए। तो एनुअल डिप्रेशन निकालने के लिए, एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने के लिए बराबर का चिन्ह दीजिए, बैठा दीजिए फॉर्मूला को। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एसेट जो होगा वो होगा, पहले देखिए 1,75,000 रुपया, इसको ब्रैकेट में लिखिए 1,75,000 रुपया। उसमें प्लस कर दीजिए उसका इंस्टॉलेशन करने में कितना खर्चा हुआ, वो भी 25,000 रुपया ऐड कर दीजिए उसमें। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और माइनस कर दीजिए स्क्रैप वैल्यू, माइनस कीजिए स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू जो है आफ्टर 5 ईयर्स, उसको जब बेकार हो जाएगा मशीन, है ना, तो उसको बेचने से मिलेगा 10,000 रुपया। तो ये भी 10,000 रुपया फॉर्मूला में बैठाना है। ठीक है, और उस मशीन का जो जीवन है वो 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स यहाँ दीजिए 5, है ना 5। तो अब देखिए एनुअल डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। एनुअल एनुअल डिप्रिसिएशन एनुअल डिप्रिसिएशन निकल जाएगा आपका। तो अब देखिए यहाँ आपका निकल जाएगा एनुअल डिप्रिसिएशन। देखिए ये आप ऐसा कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये हो गया 1,75,000, 25,000 कितना हो गया, 2 लाख हो गया। रुपीज 2 लाख लिख दीजिए। उसमें से माइनस कर दीजिए 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज 10,000। ठीक है, अब उसको डिवाइड कीजिए 5 से, 5 ईयर्स से ना, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स है ना, यहाँ पर ईयर लिखना छूट, लिख दो ईयर। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा ना, डायरेक्ट बता दीजिए 2 लाख में 10,000 चला गया तो बचेगा 1,90,000 ना, कितना बचेगा 1 लाख रुपीज 1,90,000 डिवाइड बाई 5 ईयर्स, है ना। तो कितना होगा, 5 ईयर्स डिवाइड कर तो आपका आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 अठे 40, यानी कि एनुअल डिप्रिसिएशन हो जाएगा रुपीज 38,000, है ना। कितना निकलेगा 38,000। ठीक है, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालिए, है ना। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालिए। डिप्रिसिएशन बराबर आपका लिखिए डिवाइड बाई 2 लाख, अब गुना करेंगे 100 से, बराबर 19%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब मैं आपको ये 2 मार्क्स का था, ये आपका 2 मार्क्स का था, है ना, 2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आइए आपको मैं सिखलाऊंगा क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला। इसे मिटा दीजिए, मैं धीरे धीरे मिटा, लिखना स्टार्ट कीजिए, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ पहले। हाँ, ठीक है, टाइम को बचाना है स्टूडेंट, है ना, एग्जाम है, इसीलिए मैं एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन का वीडियो नहीं बना दे रहा हूँ। आप देखिए अब इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है ना। अब देखिए एनुअल डिप्रिसिएशन को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला को मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स 2 मार्क्स। अब मैं और ये भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए पूरा मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग informations
the following informations, calculate closing stock and cost of goods. चलिए क्वेश्चन चलिए पहला लिखिए यहाँ जो दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में लिखा ओपनिंग स्टॉक दिया है। देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया है। अच्छा ओपनिंग स्टॉक के बाद देखिए दूसरा लिखिए आप सेल्स लिखिए और तीसरा लिखिए सेल्स रिटर्न। चौथा लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैरेज इनवर्ड। पांचवा ग्रॉस प्रॉफिट परचेजेस। देखिए सिस्टम एक मिनट देखिए ये गलत हो गया। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 3000, हाँ, और ये कैरेज इनवर्ट का अमाउंट है 2500 रुपीज। 2500 है और ये सेल्स रिटर्न का अमाउंट जो है यहाँ पर गलत हुआ है, यहाँ पर 3000 कर दीजिए। हाँ ठीक है 3000 सेल्स रिटर्न जो है वो 3000 है ना, यहाँ पर 0 कर दीजिए। सेल्स रिटर्न 3000 2000। ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 15000 निकाल के दिया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट है 15000 रुपया। परचेज जो है वो दिया हुआ हमारा 10000 और परचेज रिटर्न जो है वो 2000 दिया हुआ, वो है 2000। वेजेस जो है 12500 है। ठीक है ये आपको अभी क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट्स, अब इसका आंसर तैयार करना। चलिए क्या क्या निकालने वाला क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए आपको मालूम है कि फाइनल अकाउंट में एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, एक बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से आपको मालूम होना चाहिए क्या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जानकारी होती है। तो देखिए एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ पहला कि देखिए नेट सेल्स, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नेट सेल्स का क्या फॉर्मूला है? नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस रिटर्न। सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यही फॉर्मूला है ना। ठीक है अब देखो नेट सेल जो है, नेट सेल पहले ढूंढो, पहले नेट सेल निकालो। नेट सेल जो है, सेल्स कितना दिया हुआ? सेल्स मेरा दिया है
40 lakhs माइनस रुपीज 3,000 3,000 3,000 3,000 तो कितना बचेगा? 40,000 में 40,000 में 3,000 चला गया तो कितना बचेगा? 37,000 बचेगा। बचेगा कि नहीं? ठीक है, 40,000 में 3,000 चला गया तो कितना बचेगा? बराबर का साइन कीज दीजिए, रुपीज 37,000 बचेगा, है ना। ठीक है, ये आपका नेट सेल्स हो गया। ठीक है, अब है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो फॉर्मूला उसको लिखिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है, देखिए कई तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, एक फॉर्मूला लिखिए ऐसे, है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस करो परचेज, है ना। परचेज में क्या? नेट परचेज, है ना। ठीक है, इसमें जोड़ी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर देते हैं। ठीक है, देखिए ये सब जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला है। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये भी एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने जो फॉर्मूला उसमें बैठाना होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं परचेज, क्या क्या निकालने बोल रहा है? एक तो बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक निकालो। हम्म तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो इस तरीके से निकलेगा, है ना। एक लाइन में रही, ठीक है। उतारिए उतारिए, आप लोग बोल रहे हैं जल्दी जल्दी उतारिए, थोड़ा तो स्पीड पकड़ना होगा ना। स्पीड नहीं पकड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, स्पीड पकड़िए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो फॉर्मूला मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस प्लस वेज, वही डायरेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आप यहाँ लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, इसी में बैठाइए। अच्छा, यहाँ परचेज नेट बोल रहा है। अब नेट परचेज का क्या फॉर्मूला है? नेट परचेज का फॉर्मूला लिखिए। नेट परचेज इज इक्वल टू होता है टोटल परचेज, है ना। टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, है ना। टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। यहाँ पर परचेज का मतलब टोटल परचेज, और टोटल परचेज कैसे निकलता है? तो टोटल कैश परचेज और टोटल क्रेडिट परचेज, मतलब कैश परचेज और क्रेडिट परचेज का जोड़ टोटल परचेज होता है, उसमें से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। तो अब देखना होगा यहाँ पर परचेज रिटर्न दिया है, तो आपका यहाँ लिखिए नेट परचेज। नेट परचेज जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, रुपीज। टोटल परचेज कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है ना। और उसमें से माइनस कर दीजिए, है ना, 2,000, उसमें से माइनस कर दो रुपीज 2,000, बराबर कर दो रुपीज 8,000। ये हो गया आपका नेट परचेज। ठीक है, अब बैठा दीजिए COGS, इसको कहते हैं COGS शॉर्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। ओपनिंग स्टॉक कितना है? तो ओपनिंग स्टॉक है रुपीज 10,000,
ठीक है, उसमें प्लस परचेज करो, उसमें ऐड कर दो नेट परचेज। नेट परचेज है ₹8,000, उसमें ऐड कर दो नेट परचेज ₹8,000, है ना। और ऐड कर दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा, वेजेस आ जाएगा यहाँ पर, है ना, और कैरेज इनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैरेज इनवर्ड है 2,500, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर दो वेजेस का अमाउंट है 12,500। ठीक है, इसको यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। तो ये होगी आपका। अब इसमें से माइनस क्या होगा, माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, है ना, माइनस कीजिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। अरे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लिख दीजिए, यहाँ पर माइनस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है नहीं, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाहिए, है ना। समझ में आया बात। और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, तो उसका भी फॉर्मूला है ना। क्लोजिंग स्टॉक निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो चलिए, ठीक है, एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक हो गया ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, नेट सेल हो गया, ओपनिंग स्टॉक सेल्स हो गया, ग्रॉस परचेज वेजेस। क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ लग रहा है क्या। अच्छा, चलिए मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोड़ रहा हूँ, कुछ रफ कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। तो जैसे कि आपका ये फॉर्मूला ना कॉस्ट ऑफ गुड, इसी में निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला से निकालिए, एक फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हम्म नेट सेल्स, यहाँ पर मैं आपको दिखला देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। हम्म इसका रफ रफ जोड़िए आप लोग, पहले जोड़िए आप लोग 10,000। एक मिनट में जोड़ के दिखाता हूँ। हम्म क्वेश्चन में जोड़ रहा हूँ, आपके बुक का क्वेश्चन भी थोड़ा सा कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। देखिए क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका, एक मिनट में जोड़ रहा हूँ, 10,000 है, प्लस 8,000 है, हम्म प्लस 2,500, प्लस 12,500, 33,000, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर एक्चुअली मैं अभी कर दे रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसी में निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का। तो अगर यहाँ पर मैं बैठाता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, मान सपोज कि यहाँ 11,000 बैठा, मैं निकाल दे रहा हूँ 11,000, ठीक है, 11,000, इससे क्या आंसर आएगा देखिए। अच्छा, -11,000, ये 11,000 मैंने निकाला है, तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 11,000। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे आए 11,000, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको लिखिए COGS, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू लिखिए, है ना, छोड़िएगा ना इसको, 10,000 और 8,000, 18,000 हो गया, और 12 × 2 = 14, एक 15,000, तो हो जाएगा 33,000, समझे। 33,000 होगा, उसमें माइनस कर दो, है ना, 11 रुपीज, 11,000, कितना माइनस करोगे, ₹11,000। तो अब देखिए यहाँ जो ये आया है, ये हो गया ₹22,000, क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 22,000 रुपया। समझ में आया बात ना।
क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया आपका? 22,000 रुपया। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, नेट सेल से टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है, एक देखिए, आपको मैं समझाता हूँ, इस तरह से एक लाइन बनाता हूँ। देखिए, ये एक ये इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स? एक मिनट, एक मिनट, ये मैं मिटा रहा हूँ। एक चीज यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट को मैं दिखा रहा हूँ फॉर्मूला, इसे आप जल्दी ज्यादा समझेंगे। आपके पास तो फॉर्मेट लिखा होगा ना स्टूडेंट? है, लिखा है ना? देखो, एक चीज बताना चाह रहा हूँ, देखो ये एक टेक्निक ये भी है। आप ना क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट ऐसे भी जान सकते हो, ठीक है? अभी देखो, अभी सब चलेगा। ये देखिए, ये एक तरीका है, ठीक है? ये जैसे कि मान लो ये ऐसा हो गया है, ठीक है? और ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर से लाइन खींच दिए, ठीक, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि एक ट्रेडिंग अकाउंट, जो इसी को मैं ट्रेडिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? और अभी मैं आपको और समझाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? आप यहाँ पर डेबिट लिखिए, यहाँ पर क्रेडिट लिखिए, यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ठीक है? इससे ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, आप ऐसे भी सीख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे। जैसे सबसे पहले तो आप यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखिए, ओपनिंग है ना, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है 40,000 रुपया, देखिए ना? नहीं सॉरी, 40,000 नहीं है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, 10,000 है। ये 10,000 दिया है, इसको लिख दीजिए। फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद नेट परचेज, परचेज टू परचेज, नेट परचेज लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना? परचेज ना, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, परचेज लेस रिटर्न। परचेज लेस रिटर्न मतलब नेट परचेज हम लोग का आया 8,000 रुपया, ठीक है? ये 8,000 आ गया, नेट परचेज आ गया। अब आइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या फॉर्मूला है ना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का फॉर्मूला है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो प्रोडक्टिव है, कैरेज इन वर्ड, कैरेज आउट वर्ड, सर कैरेज इन वर्ड हुआ, फ्रेट हुआ, है ना? रेलवे चार्ज परचेज हुआ, मोटिव पावर हुआ, रॉयल्टी हुआ, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ दिया है वेजेस, दिया है वेजेस, वेजेस लिखिए, वेजेस दिया है 12,500, वेजेस है 12,500, ठीक है? 12,500। फिर क्या दिया हुआ है ये भी सीख लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, ये भी क्लियर हो जाएगा। और कैरेज इनवर्ड, ये सब इसका आइटम डेबिट साइड लिखाएगा, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, है ना? इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड दिया है। कैरेज इनवर्ड देखिए आपका 2,500 दिया हुआ है, 2,500, है ना? 2,500 दिया हुआ है। इधर नेट सेल्स लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, याद रखिए, बाई सेल्स लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है? ठीक है, सेल्स लेस रिटर्न, है ना? सेल्स लेस रिटर्न कितना है? 37,000 है, ठीक है? और क्लोजिंग स्टॉक, अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे इस तरह से। आपका क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम ऐड कर दिए, ग्रॉस, ये आर
ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में 15,000 दिया हुआ है, ठीक है, 15,000। अब इसको आप जोड़ दीजिए सबको, ये भी तरीका है। अब इसको आप क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट जानना चाहते हैं, एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ऐसे निकाल लीजिए रफ में, सीधे आपका क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट निकल जाएगा। अभी देखिए, आप इसको जोड़िए, कितना आएगा, 5 पर इधर जोड़ देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, अभी जोड़ता हूँ। देखिए 10 8 18, 18,000 हो गया, उसमें जोड़िए 12 2 14, 15,000, प्लस 15,000 हो गया 48,000। कितना हो गया, यहाँ लिखिए 48,000 रुपीज, 48,000, ठीक है। अब इसी अमाउंट को यहाँ लिख दीजिए, रुपीज 48,000, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस निकलेगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम बी बी बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। देखिए यहाँ पर एकदम सीधा बात है, 11,000 आएगा, 11,000। अब इसको आप नीचे जोड़ के भी ऐसा कर सकते थे कि 10,000 प्लस 8,000 प्लस 12,500 प्लस 2,500 प्लस 15,000 माइनस करते उसमें शेष, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ सकता था, है ना। आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं बता दिया। तो अगर क्वेश्चन में देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जानकारी होती है ना। आप उसको अगर ये सब नहीं बनाना चाहते थे तो और भी दूसरा तरीका भी था, है ना, आप लिख के भी बना सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए इस तरह से आपको, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का सूत्र है, सुनिए। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का भी निकालने को दे, ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सेल्स, सेल्स का मतलब नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। चलो इतना तो बता दिया गया। तो स्टूडेंट अभी 2 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, आप इसको पढ़िए, और फिर आपको आज और इसका दूसरा वीडियो भी मिलेगा। अभी 2 क्वेश्चन का वीडियो डाले हैं। चलिए मैं अभी आपको लिख प्रैक्टिस करने का मौका दे रहा हूँ, फिर आपको वीडियो दूंगा। थैंक यू।